सभी को मेरा नमस्कार। सभी को भाई राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। पहले तो आप सबको भाई जुड़ जाओ, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैला दो। और आज की जो टॉपिक होगी वो बहुत बेहतरीन टॉपिक होगी, मिश्रण, एलिगेशन, है ना। बहुत ज़बरदस्त क्लास होगी इसकी। और ये देखो कई चैप्टर मिलके यहाँ पर आएगा, लाभ हानि वाला भी। देखो मैंने आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग पढ़ा रखा है। एक बार मैं आपको परसेंटेज में मिश्रण पढ़ा रखा हूँ, एक बार लाभ हानि और बट्टा के बाद मिश्रण पढ़ा रखा हूँ, अब एक बार तीसरी बार मैं आपको अनुपात समानुपात के बाद पढ़ा रहा हूँ। मतलब मैंने आपको बोला था कि मिश्रण आपको 3 बार पढ़ना है, अब ये तीसरी बार है। और यहाँ के सवाल बहुत खतरनाक मिलेंगे आपको। पहले तो कुछ पहला दूसरा टाइप तो थोड़ा इजी रहेगा, लेकिन इसके बाद का टाइप बहुत खतरनाक सवाल, देखो बहुत उसके खतरनाक होते हैं, लेकिन मैं लगाने का तरीका एकदम आपको आसान बता दूंगा। क्लियर? चलें, तो आप पहले भाई शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास फैला दीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक आपको पता है क्या है, मिश्रण थर्ड। इसका मैंने अपने से रख रखा है, ये थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट परसेंट में, सेकेंड लाभ हानि बट्टा में, थर्ड या अनुपात समानुपात में पढ़ा रखा हूँ। अब इसमें आप सबसे पहले टाइप फर्स्ट लिखिएगा। क्या लिखना है आपको? टाइप फर्स्ट। तो आप लिखिएगा टाइप फर्स्ट। और टाइप फर्स्ट में ब्रैकेट में लिखिएगा, जब क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य या औसत मूल्य दिया गया हो, या औसत मूल्य ज्ञात हो या दिया गया हो, औसत मूल्य ज्ञात हो। ठीक, ये आप अपनी कॉपी पे इसको ऐसे ही पॉइंट बना लीजिए। इसको मैं आगे प्रोसीड कर देता हूँ। औसत मूल्य ज्ञात हो या दिया गया हो। क्लियर? यह आपका टॉपिक है। और अब मैं आपको बोलूँगा क्वेश्चन, और लिखना क्वेश्चन। कुछ लोगों के मन में सवाल होगा कि पिछली क्लास का होमवर्क, तो होमवर्क लगभग सबको ही मेरे पास सॉल्व करके भेज चुका हुआ है। तो इसलिए अब मैं मान लेता हूँ सबको लगा लिया है, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है नहीं बता देना चाहिए, तो मैं अगली क्लास में उसको बता दूंगा। ठीक, लिखना क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन आपका है, एक व्यापारी के पास 2 प्रकार का चावल है। एक व्यापारी के पास 2 प्रकार का चावल है, 2 प्रकार का चावल है, जिनके मूल्य क्रमशः 18 रुपया और 27 रुपया प्रति किलोग्राम है। जिनके मूल्य क्रमशः 18 रुपया और 27 रुपया प्रति किलोग्राम है। आगे लिखना, व्यापारी दोनों प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाए, व्यापारी दोनों प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाए जिससे प्राप्त मिश्रण का मूल्य 24 रुपया प्रति केजी हो जाए। प्राप्त मिश्रण का मूल्य 24 रुपया प्रति केजी हो जाए। क्लियर? एक बार मैं क्वेश्चन को रिवाइज करता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक व्यापारी के पास 2 प्रकार का चावल है, जिनके मूल्य क्रमशः 18 रुपया और 27 रुपया प्रति किलोग्राम है। व्यापारी दोनों प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाए जिससे प्राप्त मिश्रण का मूल्य 24 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। क्लियर? ये आपका रहा प्रश्न। तो इसको लगाने का 2 तरीका, एक बेसिक, एक शॉर्टकट। तो आप लोग कहिए बेसिक बताया जाए कि नहीं? कुछ लोग लगता है यार बेसिक बताने बहुत टाइम जाता है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मेरी एक राय मानिएगा कि अगर आप बेसिक सीख लेते हो तो कोई भी एग्ज़ाम देने जाओगे, मैथ है अगर उसमें,
तो उसका अगर 25 क्वेश्चन है तो आपके अंदर इतनी कैपेसिटी हो जाएगी कि आप 25 में 25 करने की क्षमता रखोगे। जिस दिन आप 25 में 25 या 30 में 30 करने की क्षमता रखोगे, उस दिन आपका जाके अगर 25 है तो 22-23 सही होगा। 1-2 प्रश्न ह्यूमन मिस्टेक हो जाता है, सबसे हो जाता है ना। इतनी बात आप समझ लीजिए। तो मैं बेसिक बता देता हूँ, क्लियर। तो व्यापारी के पास 2 प्रकार का चावल है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का चावल है। तो सबसे पहले हम एक फार्मूला लगाएंगे कि मात्रा गुणे मूल्य, मात्रा गुणे मूल्य बराबर खर्च। ये आपको बताया जा चुका है कई बार, क्लियर। अब व्यापारी के पास 2 प्रकार का चावल है। मान लो ये पहला प्रकार है, ये दूसरा प्रकार है। पहले प्रकार का चावल का मूल्य 18 रुपया प्रति किलोग्राम है, दूसरे प्रकार का चावल का मूल्य 27 रुपया प्रति किलोग्राम है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि पहले वाला प्रकार का जो चावल है वो कितने किलोग्राम है और दूसरे प्रकार वाला जो चावल है वो कितने किलोग्राम है। तो यही इसी में हमसे अनुपात भी पूछा है। तो हम मान लेंगे कि माना पहले वाला प्रकार जो है वो x kg है, जो दूसरा प्रकार है वो y kg है। तो हम खर्च निकालेंगे, मात्रा गुणे मूल्य बराबर खर्च। यहाँ से गुणा करोगे, यहाँ से गुणा करोगे, तो ये आपका हो जाएगा 18x और ये आपका हो जाएगा 27y। कितना हो जाएगा? 27y। अब इसके बाद आप क्या करोगे? कहोगे कुल खर्च बराबर। कुल खर्च निकालने के लिए भाई क्या करोगे? कहोगे जोड़ेंगे। कुल खर्च निकालने के लिए आप कहोगे ये खर्च और ये खर्च जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 18x धन कितना? 27y। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि हमने कुल खर्च निकाल लिया 18x धन 27y। अब आपके बोला है कि इनको किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे इनका औसत मान या प्राप्त मिश्रण का मूल्य 24 रुपया प्रति किलोग्राम है। तो औसत निकालने के लिए आप यहाँ औसत का फार्मूला लगाना कि औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। तो आप यहाँ औसत का फार्मूला लगा देना कि औसत कितना रुपया आ रहा है? 24 रुपया प्रति किलोग्राम। कुल मात्रा कितना आ रहा है? कुल खर्च कितना आ रहा है भाई? कहोगे 18x धन 27y। 18x धन 27y और इनकी कुल मात्रा कितनी होगी? x प्लस वाई। यहाँ से आप कुल मात्रा निकालोगे x प्लस वाई। तो योग बटे ये योग हो गया, ये मात्रा हो गया, तो निकाल लोगे ये x प्लस वाई। बाकी इसी को सॉल्व करके x और y में आप अनुपात निकाल लेना। तो ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इधर हो जाएगा ये 18x धन 27y बराबर ये x का इधर गुणा होगा 24 में तो 24x और y में होगा तो ये 24y। क्लियर? इतना गुणा कर ली हो आप। अब आगे क्या करना है आपको? आगे ज़रा ध्यान देना। आप x को एक तरफ करोगे और y को एक तरफ करोगे तो x ये 24x है, इधर आएगा तो प्लस में माइनस में हो जाएगा। तो 18x माइनस 24x बराबर ये 24y है और ये प्लस में 27y है, उधर जाएगा तो माइनस 27y। तो ये घटाओगे तो ये माइनस 6x बराबर ये माइनस 3y। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x बटा y निकालोगे 3/6, इसको कैलकुलेट करोगे तो 1/2 अर्थात x रेशियो y बराबर 1/2। हमसे यही ने पूछा था कि उसको किस अनुपात में मिलाया जाए। आप कहोगे 1:2 के अनुपात में मिलाया जाएगा, तब इनका जाके कुल मूल्य कितना हो जाएगा? 24 रुपया प्रति किलोग्राम, या इसी को आप कहोगे औसत मूल्य बराबर 24 रुपया प्रति किलोग्राम। इतनी बात अगर आप समझ लिए हो तो बहुत अच्छी बात है। जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आया है तो आप चैप्टर पढ़ रहे हो एलिगेशन, तो अब आपको इसी चीज़ को एलिगेशन के तरीके से बताया जाता है।
देखना, अब एलिगेशन मेथड लगाना है। इधर लगा देना मेथड फर्स्ट, इधर लगा दे, सॉरी ये पहला प्रकार, ये दूसरा प्रकार, ये सेकंड मेथड है भाई, सेकंड मेथड वो बेसिक था। तो पहले प्रकार का चावल का मूल्य कितना 18 रुपया, दूसरे प्रकार के चावल का मूल्य 27 रुपया, और उसको कितने में ओवरऑल बेचा जाए, किस अनुपात में मिला के, वो हमसे अनुपात पूछा गया है। ओवरऑल कितना आ रहा है 24 रुपया प्रति किलोग्राम, इसको बीच में रखेंगे। 18 और 24 के बीच का डिफरेंस 6, और 24 और 27 के बीच का डिफरेंस कितना 3, दोनों के बीच रेशियो लगा दो, कैंसिल आउट कर दो, 3 का 3, ये 3 दूना 6, 1:2, 1:2, यानी किस अनुपात में मिलाया जाए 1:2। आपको अब इसको ऐसे लगाना है, नोट करना। एक दूसरा प्रश्न लिखना, दूसरा प्रश्न नोट करना। एक व्यापारी के पास दो प्रकार का चावल है। एक व्यापारी के पास दो प्रकार का चावल है, जिनके मूल्य क्रमशः 19 रुपया और 9 रुपया प्रति किलोग्राम है। जिनके मूल्य क्रमशः 19 रुपया और 9 रुपया प्रति किलोग्राम है। आगे लिखना, व्यापारी दोनों प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाए, व्यापारी दोनों प्रकार के चावल को किस अनुपात में मिलाए जिससे प्राप्त मिश्रण का मूल्य 15 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए, जिससे प्राप्त मिश्रण का मूल्य 15 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। लगाने का प्रयास करना, मुश्किल से 10 सेकंड का काम है, लगाना आप। लगाइए भाई। जिसका 3:2 आ रहा है सही है, 3:2 जिसका आ रहा है भाई सही है। ऐसा देखना, पहले प्रकार का मूल्य है 19 रुपया, दूसरे प्रकार का है 9 रुपया, मिश्रण का मूल्य है 15 रुपया। बस लगा दो एलिगेशन। 19 और 15 के बीच का डिफरेंस 4, और 15 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना 6। कैलकुलेट करोगे 2 3 6, ये 2 दूना 4, तो आप कहोगे ये 3:2 के अनुपात में। किस अनुपात में? 3:2 के अनुपात है, नोट करिए। लिखना एक दूसरा प्रश्न लिखना, एक व्यापारी के पास दो प्रकार का दाल है। एक व्यापारी के पास दो प्रकार का दाल है, जिनके मूल्य क्रमशः 120 रुपया व 70 रुपया प्रति किलोग्राम है। 120 रुपया व 70 रुपया प्रति किलोग्राम है। आगे लिखना, व्यापारी दोनों प्रकार के दालों को किस अनुपात में मिलाए जिससे प्राप्त मिश्रण का मूल्य 95 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। जिससे प्राप्त मिश्रण का मूल्य 95 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए। लगाना एकदम ऐसे ही आपको लगाना है। तो व्यापारी के पास दो प्रकार का दाल है, मान लो पहला प्रकार, दूसरा प्रकार। पहले का मूल्य है 120 रुपया प्रति किलोग्राम, दूसरे का मूल्य है 70 रुपया प्रति किलोग्राम, और जो संपूर्ण मिश्रण का मूल्य है वो है 95 रुपया प्रति किलोग्राम।
तो इधर आप गुणा करोगे, सॉरी घटाओगे, तो यहाँ आप घटाओगे 120 और 95, ये 25 आएगा, और इधर घटाओगे तो ये 70 और 20 25 आएगा। यही आएगा ना भाई, 95 और 70 के बीच का डिफरेंस 25, और 120 और 95 के बीच का डिफरेंस 25। इसको काटोगे कि 1:1 आ जाएगा। जिसका जिसका भाई 1:1 आ रहा था उनका सही है, उनका सही है। अब आप, ये आपका पहला टाइप क्लियर हुआ। अब आप लिखिएगा दूसरे टाइप से, लिखना टाइप 2। और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छे से आराम से पढ़ा रहा हूँ, आप अपने नोट्स बना लीजिएगा अपना, है ना। नोट्स बना लेंगे तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। दोबारा आप जब पढ़ोगे तो रिवाइज हो जाएगा। लिखना टाइप सेकेंड, टाइप सेकेंड, और ब्रैकेट में लिखना औसत मान पर आधारित प्रश्न। औसत मान पर आधारित प्रश्न, औसत मान पर आधारित प्रश्न लिखना। एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं जिनके बीच 40 रुपए का विभाजन करना है। जिनके बीच 40 रुपए का विभाजन करना है। आगे लिखना, प्रत्येक लड़के को 1 रुपया, प्रत्येक लड़के को 1 रुपया और प्रत्येक लड़की को 50 पैसा दिया जाए। प्रत्येक लड़के को 1 रुपया और प्रत्येक लड़की को 50 पैसा दिया जाए तो कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात बताइए। तो कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात क्या होगा या बताइए। लगाने का प्रयास करना। देखो, इसको भी मैं 2 तरीके से बताऊंगा। आप जानते हो कि मैं बेसिक ज़रूर बताता हूं, तो बेसिक तो आपको बताऊंगा ही। बिना बेसिक बताए आपका काम नहीं चलने वाला, ठीक। बिना बेसिक बताए आपका काम नहीं चलने वाला। तब तक आप लगाइए। चलो, आपसे बोला है कि एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं भाई? 50 विद्यार्थी हैं। यानी टोटल विद्यार्थी कितने? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 50। कितना है? 50। तो 50 विद्यार्थी कुल हैं। ध्यान से देखना, आप ऐसे ही लगाना जैसे मैं लगा रहा हूँ। तो 50 विद्यार्थी में लड़के एवं लड़कियाँ दोनों हैं। बोलो भाई, दोनों है कि नहीं? तो आप कह दो कि लड़के कितने हैं। ये एक तरफ आप ऐसे आप बना लेना अपने कॉपी पर, एक तरफ बॉयज लिख दो, एक तरफ गर्ल्स लिख दो, ठीक। तो मान लो कि लड़के x हैं। कितने लड़के? लड़के x हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी? 50 माइनस x। जैसे आपको नहीं समझ में आता है, मैं आपको इधर बता देता हूँ कि 50 विद्यार्थी हैं। अगर मैं कहूँ 20 लड़के हैं, 50 में से 20 लड़के हैं, तो लड़कियां आप कहोगे कितना? 30। तो मैं आपसे पूछूं ये 30 आप कहाँ से लाए हो? कहोगे भाई इधर 50 में से जितने लड़के उसको घटा दिया जाए। आप कहोगे 50 माइनस 20 बराबर कितना? 30, ठीक। तो वैसे ही लड़के को x मान लिया गया, लड़कियों को 50 माइनस x, क्योंकि यहाँ पता नहीं है कितने लड़के एवं कितनी लड़कियाँ हैं। तो आप एक काम करना, अब देखो कि हमें इन दोनों के बीच कितने कितने रुपए देना है और टोटल कितना रुपया देना है। तो आपसे बोला गया है कि इनके बीच जो है 40 रुपए का विभाजन करना है। कितने रुपए का? 40 रुपए का विभाजन करना है। लेकिन कंडीशन ये है कि लड़के को 1 रुपया, अगर लड़के को 1 रुपया दिया जाए यानी 1 का गुणा कर दो, और लड़की को कितना? 50 पैसा।
तो 50 पैसा मतलब ये आप जानते हो कि 50 पैसा मतलब क्या, 50/100 ये रुपया हो जाएगा। यानी पैसे में 100 से भाग दे देंगे तो रुपया हो जाएगा, अर्थात आप इसको कह सकते हो 1/2 रुपया। तो आप यहाँ कह दो कि यहाँ इनको दिया जाए 1/2 रुपया। बाकी आप इसको कैलकुलेट करके x और y में रिलेशन, या x आप निकाल लो, फिर y ये आपका गर्ल्स आ जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे ये आपका x आएगा प्लस, अब देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 2 का इधर गुणा हो जाएगा भाई। अगर नहीं समझ में आता है तो ये आप ऐसे सॉल्व कर लो, बटा 2 बराबर ये 40, इसका बटा 1 मान के 2 का इधर गुणा करोगे ये 2x प्लस 50 माइनस x और बटा 2 बराबर ये 40, 2 का भाग इधर आएगा गुणा हो जाएगा। तो आप कहोगे 2x और एक चीज़, 2x से 1x जाएगा, कितना आएगा x प्लस 50 और बराबर 2 का इधर गुणा तो 40 दूना 80, x बराबर कितना 30। भाई ये प्लस में उधर जाता माइनस में, x बराबर कितना आता 30। जब x बराबर 30 आया तो x क्या माने थे आप, बॉयज माने थे, यानी लड़के कितने हुए भाई, कहोगे 30। लड़के को x माने थे ना, तो लड़के कितने आए 30। इसी प्रकार आप गर्ल्स निकाल लो, तो गर्ल्स निकालोगे 50 माइनस एक्स, ये आपका हो जाएगा 50 माइनस एक्स बराबर 50 माइनस 30 बराबर ये 20। यानी लड़के कितने, तो कहोगे लड़के 30, लड़कियां कितनी 20। और हमसे पूछा है कि लड़के एवं लड़कियों की संख्या में अनुपात, तो आप कह दो अतः लड़के एवं लड़कियों की संख्या में, अतः लड़के एवं लड़कियों की संख्या में अनुपात बराबर, तो लड़के कितने 30, लड़कियां कितनी 20। ये 0 0 से कैंसिल आउट, कहोगे बॉयज रेशियो गर्ल्स इक्वल टू 3:2। कितना 3:2। इसको आप उतारिए, फिर इसका मैं दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ। और आप चैप्टर पढ़ रहे हो एलिगेशन, तो आपको एलिगेशन के ही मेथड से बताया जाएगा। इसको पहले आप नोट कर लीजिए बस। हो गया भाई। देखना इसको दूसरे तरीके से कैसे लगाते हैं। आप इसको एलिगेशन से लगाना, तो एक तरफ कह दो कि ये बॉयज़, एक तरफ कह दो ये गर्ल्स। और ध्यान समझना, ये थोड़ा सा मामला टेढ़ा है, जो लोग पहले लगाने का प्रयास किए होंगे गलती बताए हैं। अब यहाँ भी देखो सबका पैसा ही पैसा करना, लड़की को भी पैसे में, लड़के को भी पैसे में। तो लड़के को कितना रुपया, 1 रुपया, तो पैसे में कन्वर्ट करोगे कितना पैसा, 100 पैसा। कितना पैसा भाई 100 पैसा। और लड़की को कितना पैसा 50 पैसा। ठीक। अब आपको ये दिक्कत करेगा यार कि मैं यहाँ कौन सा मान रखूँ, तो आप यहाँ से औसत निकालना, औसत निकालना। और औसत कैसे निकलेगा ध्यान से देखना। टोटल कितना रुपया 50 रुपया, कितने लोगों में विभाजित करना है, सॉरी 50 लड़के 40 रुपया है, तो 40 रुपये को 50 लोगों में विभाजित करना है। तो आप ऐसे ही आप आइडिया लगाओ कि 40 रुपये को 50 लोगों में विभाजित करें तो प्रत्येक को कितना पैसा मिलेगा। तो कहोगे ये 40 रुपया है और 50 लोगों में विभाजित करना है, तो इसको आप पैसे में कन्वर्ट कर दो 100 से, क्योंकि ये 40 रुपया था, 100 से गुणा करोगे, पैसे कितने लोगों में विभाजित करना है 50, क्योंकि 50 विद्यार्थी है। यहाँ से कैलकुलेट करोगे 50 दूना 100, ये 40 दूना 80, यानी औसत कितना आया 80। अब वही वैल्यू यहाँ रख दो, बाकी आप एलिगेशन लगा दो। ये आपका आएगा 2 और ये आपका आएगा कितना भाई, सॉरी ये 20 आएगा, ये 30 आएगा। यहाँ से आप इसको और इसको कैलकुलेट करोगे या 0 एलिमिनेट करोगे, 3:2 आएगा, 3:2 आएगा। इसको आप ऐसे लगा सकते हो। ठीक। एक दूसरा क्वेश्चन नोट करना, और अब आपको एलिगेशन से ही लगाना है ना। लिखना समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, हमें लगता है कि हाँ मैं भी बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन डोंट वरी, आप पढ़ लीजिए, है ना। स्पीड वाला मैं नहीं हूँ, अगर कहिए तो स्पीड में ही पढ़ा दूँ,
हवा नहीं लगेगा आपको, है ना। तुरंत आंसर बताऊंगा, पल्ले नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं आपको सिखाने का काम कर रहा हूँ। सिखा लूँ, इसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा तब फिर वहाँ हवा की तरह सॉल्व करवा दूँगा। अभी कुछ दिन पूरा मैथ पढ़ाने दीजिए, पूरा बेसिक टू हाई लेवल पूरा पढ़ा लेने दीजिए, फिर जब क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा एक एक चैप्टर का, तब वहाँ पर फिर आपको आगे लेके जाया जाएगा, है ना। लिखना, एक समूह में कुछ गाय और कुछ मुर्गे हैं। एक समूह में कुछ गाय और कुछ मुर्गे हैं। कुछ गाय और कुछ मुर्गे हैं जिनके सिरों की कुल संख्या 100 है। जिनके सिरों की कुल संख्या 100 है। एक समूह में कुछ गाय और कुछ मुर्गे हैं जिनके सिरों की कुल संख्या 100 है और पैरों की कुल संख्या 320 है। और पैरों की संख्या 320 है। आगे लिखना, तो बताइए गाय और मुर्गों की संख्या में अनुपात क्या है। तो बताइए गाय और मुर्गों की संख्या में अनुपात क्या है। अब ये क्वेश्चन नोट कर लिए हो, मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाया हूँ संख्या पद्धति। अभी आप जाके यहाँ मेरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में ढूंढना, मैथ में जाना, वहाँ संख्या पद्धति, तो वहाँ आप खोजोगे तो पता नहीं कौन सी क्लास है, वहाँ देखोगे सिरों पैरों की संख्या ज्ञात करना। वहाँ आपको दूसरा तरीका बताया हूँ, याद रखना, जितनी बार पढ़ाऊँगा हर बार कुछ न कुछ तो नया आपको दूंगा ही। वहाँ 2-3 तरीका बताया हूँ, यहाँ एक अलग तरीका बताऊँगा, है ना। तो कुछ न कुछ तो मैं अलग बताता हूँ, ये आपको शायद पता है। लगाइए, और मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है। बेसिक नहीं बताऊँगा क्योंकि बेसिक अभी इसके पहले बता दिया था, बेसिक लगा लेना, इसको एलिगेशन से बताना है। तो मैं बता रहा हूँ, एक तरफ आप लिखना गाय, एक तरफ आप लिखना गाय, एक तरफ लिखना मुर्गा। ठीक, आप बताओ गाय के कुल कितने पैर। तो गाय के कितने पैर, 4। मुर्गे के कितने पैर, 2। तो मुर्गे को 2 पैर। अब फिर मामला अटका कि यहाँ बीच में कौन सा वैल्यू रखूँ, तो यहाँ ध्यान दो, आपसे निकालना है, निकालने के लिए कहा जाएगा औसत। ये बताओ सिरों की कुल संख्या कितनी, 100। जितने सिर होंगे उतने ही जानवर होंगे, क्योंकि किसी का 2 सिर नहीं होता। जानवरों में, ये सब जानवरों में किसी का 2 सिर नहीं होता, तो जितने सिर होंगे उतने ही जानवर होंगे, अर्थात 100 सिर हैं तो 100 जानवर। लेकिन टोटल पैर कितना आया, बोलो भाई, तो टोटल पैर कितना आया, बोला 320। तो औसत पैर निकालो, तो कहोगे कुल पैरों की संख्या 320, कितने सिर, 100 से भाग दे दो, ये 0 0 से, ये 0 हटा तो यहाँ दशमलव, औसत आ गया आपका 3.2। तो यहाँ आप रख दो 3.2, यहाँ आप इसको घटाओगे, यह आपका आएगा 0.8, यहाँ से आप इसको घटाओगे, यह आपका आएगा 1.2। दोनों के बीच रेशियो लगा दो, देखो ये दशमलव से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 12, यहाँ बचेगा 8, 4 तियाँ 12, 4 दूना 8, यानी गाय और मुर्गे में जो अनुपात है वो 3:2 है। कितना है, 3:2। लेकिन एक क्वेश्चन आप यहीं आप बढ़ा लेना कि अगर आपसे पूछ लिया जाए गाय की संख्या कितनी है या मुर्गों की संख्या कितनी है, कोई एक, चाहे जो, आप एक क्वेश्चन बढ़ा लेना, लिख लेना गाय की संख्या बताइए। तो अगर आपसे अब गाय की संख्या पूछ लेता, कहता गाय की संख्या बराबर, गाय की संख्या बराबर, ये बताओ गाय का अनुपात में क्या अनुपात है, 3:2 में कितना है, 3। तो कहते 3 बटा अनुपाती योग 3 2 5 और गुणे कुल, तो कुल कितने सिर है भाई, सिर लेकर चलना है 100, यहाँ आप गुणा करते 100, ये 5 दूना 10 20, ये 20 तियाँ 60,
यानी गाय कितनी 100, और मुर्गा निकालना हो तो 100 से घटा दो, या यहाँ से भी इसको आप निकाल सकते हो। नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। हो गया भाई, आगे चलें। लिखना, अब आपको जानना है टाइप थर्ड। और आप लोग घर पे भी बैठे हो तो बुक से जितनी चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ आप लगाते रहिएगा, ये आपके लिए क्रीम टाइम है ना। अभी भीड़ भाड़ में जब आप पढ़ोगे ना तो मैं भी इतना आसान, इतना इजी और इतना स्लो नहीं पढ़ा पाऊँगा। अभी फ्री है, आपके पास भी टाइम है, मेरे पास भी टाइम है, आपको आराम आराम से सारा मैटर क्लियर करवा दे रहा हूँ। लिखना टाइप थर्ड, लिखना टाइप थर्ड में लिखना और ब्रैकेट में लिखना दूध और पानी के मिश्रण में पानी को मिलाना या निकालना। दूध और पानी के मिश्रण में, दूध और पानी के मिश्रण में पानी को निकालना या मिलाना, निकालना या मिलाना। लिखना क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन लिखिएगा। लिखना, एक बर्तन में दूध और पानी, एक बर्तन में दूध और पानी का 40 लीटर मिश्रण है। एक बर्तन में दूध और पानी का 40 लीटर मिश्रण है। आगे लिखना, जिसमें दूध और पानी का अनुपात, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। आगे लिखना, इस मिश्रण में कितने लीटर पानी, इस मिश्रण में कितने लीटर पानी और मिला दिया जाए, कितने लीटर पानी और मिला दिया जाए जिससे प्राप्त नए मिश्रण में, जिससे प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, जिससे प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 11:9 हो जाए। दूध और पानी का अनुपात 11:9 हो जाए। लगाना आप लोग। तब तक मैं क्वेश्चन को रिवाइज कर देता हूँ। क्वेश्चन ये बोल रखा है, एक बर्तन में दूध और पानी का 40 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। फिर आगे लिखना, इस मिश्रण में कितने लीटर पानी और मिला दिया जाए जिससे प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 11:9 हो जाए। कितना हो जाए? 11:9 हो जाए। लगाइए, आपके पास आधा मिनट अर्थात 30 सेकंड का टाइम है। जिसका 3 सही 7/11 आ रहा है भाई, उनका सही है। देखना कैसे बोला है कि एक बर्तन में 40 लीटर है मिश्रण दूध और पानी का, यानी कुल मिश्रण कितना है? मिश्रण आपका है 40 लीटर का। कितने लीटर का? 40 लीटर का मिश्रण है जिसमें क्या क्या है? दूध और पानी। ये एक तरफ मिल्क, एक तरफ वाटर। और मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 3:2। क्या दे रखा है भाई? 3:2।
अब आप कह दो कि भाई हम पहले मिल्क निकाल ले कितना लीटर है, फिर वाटर निकाल ले कितना लीटर है। तो अनुपाती योग से पहले मिल्क निकालो, तो अनुपाती योग 3:2 में अगर आप मिल्क निकालते हो 3/5 गुणे कुल कितना 40, तो ये 5 8 40, ये 8 3 कितना 24 लीटर कितना आ गया दूध। और पानी निकालने का दो तरीका, या तो 40 से 24 को घटा दो या तो अनुपाती योग से निकाल दो। कहोगे ये 2 गुणे या 2/5 गुणे 40, ये 5 8 40, 8 दूना 16 लीटर कितना आया 16 लीटर, यानी दूध 24 लीटर, पानी 16 लीटर। ये बात आपको समझ में आएगी नहीं। अब आप लोग इसके नीचे लिखिएगा, मैं लेफ़्ट राइट कहीं भी लिख देता हूँ, है ना। अब देखो कि अगर आप ऐसे मिल्क और वाटर का कॉन्सेप्ट बनाते हो, पहले मिल्क को लिखते हो फिर वाटर को, तो कहोगे 24 लीटर और ये कितना 16 लीटर। हमसे बोल रखा है कि इस मिश्रण में कितने लीटर पानी और मिला दिया जाए। क्या मिलाना है, पानी मिलाना है। तो पानी मिलाना है प्लस के, क्योंकि पानी यही है, मान लो के लीटर पानी मिला दिया जाए, जिससे मिलाने के बाद इनका अनुपात 11:9 क्या हो जाए 9 हो जाए। क्या हो जाए 11:9 हो जाए। अब क्रॉस गुणा कर लो, इधर गुणा करोगे तो ये 24 गुणे 9 बराबर 216, 24 9 216 होता है। और इधर गुणा करोगे 11 और 16 प्लस के, तो ये 24 9 216 बराबर ये 166 प्लस 11 के। अब इसको आप इधर लेके आओगे तो कहोगे 11 के बराबर 216 माइनस 166 घटाओगे तो ये आपका आ जाएगा केवल 50। कितना आ जाएगा, कितना आएगा भाई, घटाओगे 0, 11 से 6 जाएगा 5, और ये 11 के बराबर, ये के बराबर 50/11 हल करोगे 11 से 4 सही 6/11। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 3 21 सही है। 16 का 16, 16 सॉरी ये 176 होगा, है ना, सॉरी यहाँ मिस्टेक था 176, ये आपका 40 आएगा, ये आपका 40 आएगा भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक था। ये आपका आ जाएगा 3 सही 7/11 लीटर, 3 सही 7/11 लीटर, यानी कितने लीटर पानी और मिला दिया जाए 3 सही 7/11 लीटर। नोट करिएगा, फिर आगे लेकर चलते हैं। क्लियर है भाई। देखो इसका दूसरा तरीका भी है लगाने का, और ये दूसरा तरीका परसेंट वाला, अगर चैप्टर आपको याद होगा उसमें जो मिश्रण बताया था वहाँ वाला कॉन्सेप्ट आप लगाना तो लग जाएगा। देखना कैसे, मैं वहाँ वाले कॉन्सेप्ट से बता देता हूँ, लेकिन आप याद रखना आपको ऐसे ही लगाना है। दूसरा तरीका देखिएगा, हमने वहाँ पर एक नोट लिखवाया था, अगर आपको याद होगा तो वहाँ पर बताया गया था कि अगर आप पानी मिलाओगे या निकालोगे कि दोनों तरफ दूध का परसेंट लिखोगे। अगर पानी मिलाना है या निकालना है तो दोनों तरफ किसका परसेंट, दूध का। अगर दूध मिलाना है या निकालना है तो किसका परसेंट लिखोगे, पानी का। ये कॉन्सेप्ट वहाँ पर बताया था, वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ अप्लाई कर दो। तो आप बोलो कुल मिश्रण कितना था 40 लीटर, आपको पानी मिलाना है ना। तो पहले देखो बोला था कि दूध और पानी का अनुपात 3:2, ये मिल्क एंड वाटर। बाद में बोला है दूध और पानी का अनुपात 11:9। अगर आपको पानी मिलाना है तो दूध का लिखना है, तो पानी मिलाना है तो दूध है 3, अर्थात अनुपाती योग कितना लिखोगे 3/5 बराबर। मान लो कि 40 लीटर मिश्रण में के लीटर पानी मिलाया गया। अब यहाँ दूध का पर लिखे हो अनुपात, तो यहाँ भी दूध का अनुपात लिखोगे। यहाँ दूध अनुपात कितना है 11, तो अनुपाती योग के रूप में लिखोगे 11/20। क्लियर। ये आप कैंसिल आउट करोगे तो ये 5 चौके 20, 4 के इधर गुणा हो जाएगा तो 40 गुणे 4 गुणे 3 बराबर, यहाँ गुणा करोगे 11 चौक 44, 440 प्लस 11 के। इसको सॉल्व करोगे तो 480 बराबर 440 प्लस
11 के, तो 11 के बराबर इसको माइनस करोगे 40, तो के बराबर 40/11, हल करोगे 3 सही 7/11 लीटर, तब भी आपका आंसर वही आएगा। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट आपको परसेंट में बताया गया था, वो याद होना चाहिए। अगर याद होगा तो 2-3 लाइन में, देखो इतना लिखा हूँ मैं ना, एग्जाम में जाता तो 1-2 लाइन में इसको सॉल्व करता, क्योंकि सारा चीज़ आपको पता है। ठीक, तो ये हो गया आपका दूसरा तरीका। दूसरा क्वेश्चन नोट करिएगा इसको लिखने के बाद। लिखना, एक मिश्रण में या ऐसे लिखो, एक बर्तन में दूध और पानी का 45 लीटर मिश्रण है। एक बर्तन में दूध और पानी का 45 लीटर मिश्रण है। आगे लिखना, जिसमें दूध और पानी का अनुपात 5:4 है। जिसमें दूध और पानी का अनुपात 5:4 है। आगे लिखना, इस मिश्रण में से कितने लीटर पानी निकाल लिया जाए। इस मिश्रण में से कितने लीटर पानी निकाल लिया जाए जिससे प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 हो जाए। क्या हो जाए? 5:3 हो जाए। तो आप इसको चाहे जिस तरीके से लगाना, आपका आंसर वही आएगा। तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि इसको बेसिक ही लगाइए। तो कितना लीटर मिश्रण है? कहोगे 45 लीटर मिश्रण है। जब 45 लीटर आपका टोटल मिश्रण है, तो पहले बोल रखा है मिल्क और वाटर का क्या रेशियो है। मिल्क और वाटर का क्या रेशियो है? ये बोल रखा है कि 5:4 है। क्या है? 5:4। आप मिल्क निकाल लो, कहोगे 45 गुणे 5/9। तो 9 × 5 = 45, 5 × 25 लीटर आपका आएगा मिल्क। ठीक, जब 25 लीटर मिल्क आया तो 15 लीटर पानी आएगा। क्यों? 45 से 25 घटाओगे तो ये कितना, 20 लीटर आएगा। 20 लीटर आपका ये वाटर आएगा। अगर ऐसे निकालना चाहते तो कहोगे 45 गुणे 4 बटा, क्योंकि ये 4 है, बटा 9। ये 9 × 45, 5 × 20 लीटर। फिर आपसे बोला है कि इस मिश्रण में कितने लीटर पानी में से कितने लीटर पानी निकाल दिया जाए। तो आप ऐसे मिल्क अपान वाटर लिखना। तो मिल्क कितना है? 45 लीटर। मिल्क है 25 और वाटर है कितना, 20। और बोला है कितने लीटर पानी निकाल लिया जाए। तो निकालने के लिए क्या बोला है? तो माइनस करोगे। निकालने के लिए क्या माइनस करते हो? माइनस। और निकालने के बाद इसका अनुपात क्या हो जाता है? 5:3। ये आपका हो गया 5:3। बाकी मल्टीप्लाई करना, इसका मल्टीप्लाई करोगे 75, इसका करोगे तो 20 × 5 = 100 - 5 के, और ये माइनस में इधर आएगा, प्लस में 5 के। ये 75 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 100 - 75। तो 5 के बराबर 100 से 75 घटाओगे कितना, 25। तो के बराबर 25/5 करोगे कितना आएगा? 5 लीटर आएगा। कितना आएगा भाई? 5 लीटर। कितना लीटर पानी निकाल दिया जाए? 5 लीटर पानी निकाल दिया जाए। नोट करिए, फिर इसका दूसरा तरीका बताया जाता है। नोट करिए तब तक। हो गया? इसका दूसरा तरीका क्या है? अभी इसके पहले वाले सवाल में आपको बताया था। तो कितने लीटर का मिश्रण था? 45 लीटर का।
अब बोला है कि इसमें से कितने लीटर पानी निकाल दिया जाए, ये पता नहीं। मान लो इस मिश्रण से के लीटर पानी निकाल दिया जाए, तो पानी निकाला जाए तो दोनों तरफ किसका अनुपात लिखोगे, दूध का। तो पहले दूध और पानी का अनुपात क्या था, 5:4, और बाद में क्या बोला है, दूध और पानी का अनुपात 5:3। ठीक, तो पानी निकालना मिलाना होगा, दूध का अनुपाती योग लिखोगे। तो पहले कितना था, 5/9, 5/9। फिर यहाँ निकालोगे दूसरी बार, तो ये अनुपाती योग 5/8। क्लियर। देखो ये 5 से 5 कटा, ये 9×5 = 45, तो ये 5 गुणे और ये 8 का इधर गुणा हो जाएगा, 5 × 8 बराबर ये 45 माइनस के, तो ये सॉरी ये 8 है, 8×5 = 40 बराबर ये 45 माइनस के, इधर आएगा तो प्लस में 45 माइनस 40, तो के बराबर कितना आएगा, 5 लीटर आएगा। कितना आएगा भाई, 5 लीटर आएगा। आप इसको इस तरीके से भी लगा सकते हो। ये वही अच्छे से समझ पा रहा होगा जिसको परसेंट में मिश्रण पढ़ाया था, वहाँ वो अच्छे से पढ़ा होगा, वही लगा पा रहा होगा। बाकी सबके बस की बात नहीं है, ये भी बता दे रहा हूँ। हो गया भाई, नोट करिए तेजी से। इसके बाद जो मैं क्वेश्चन बोलने जा रहा हूं, ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आलीशान क्वेश्चन है भाई, और ये एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। एसएससी के एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, नोट करना और अच्छे से एक बार सुनना भाई, नोट करना बार बार, जिससे हमको बोलना ना पड़े। लिखना, एक बर्तन में दूध और पानी का 45 लीटर मिश्रण है। एक बर्तन में दूध और पानी का 45 लीटर मिश्रण है। 45 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 5:4 है। जिसमें दूध और पानी का अनुपात 5:4 है। आगे लिखना, इस मिश्रण में कितने लीटर पानी निकालकर, इस मिश्रण में से कितने लीटर पानी निकालकर, इस मिश्रण में से कितने लीटर पानी निकालकर उसके स्थान पर उतना ही दूध मिला दिया जाए। इस मिश्रण में से कितने लीटर पानी निकालकर उसके स्थान पर उतना ही दूध मिला दिया जाए, जिससे प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 हो जाए। क्या हो जाए, 7:2 हो जाए। लगाना और लगाने का प्रयास करना, बेसिक वाले तरीके से लगाओगे तुरंत लगा ले जाओगे। यहाँ शॉर्टकट कुछ अप्लाई नहीं होगा, याद रखना है ना, यहाँ शॉर्टकट नहीं अप्लाई हो पाएगा, आपको बेसिक ही लगाना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ कि टोटल मिश्रण कितने लीटर का भाई, आप कहोगे 45 लीटर। कितने लीटर, 45। इसमें क्या क्या है, मिल्क है और वाटर है। तो मिल्क और वाटर किस रेशियो में है, 5:4 के रेशियो में है। आप निकालोगे पहले कितने लीटर मिल्क है, तो मिल्क निकालोगे, कहोगे ये 45 × 5/9 काटोगे तो ये 5, ये 5×5 = 25 लीटर। 25 लीटर मिल्क है। वाटर निकालोगे तो ये आपका 20 लीटर आएगा। वाटर निकालने का 2 तरीका, 45 से इस मिल्क को घटा दो, या आप कहोगे 4 या 45 × 4/9, 9×5 = 45, ये 5 चौके 20 लीटर। आगे बोल रखा है कि कितने लीटर पानी निकालकर उसके स्थान पर उतना ही दूध मिला दिया जाए। तो आप पहले दूध और पानी का अनुपात जैसे भी लिखना चाहते हो लिख दो। तो दूध कितना है भाई, 25, पानी कितना है, 20। बोला है पानी निकालकर, अगर आप 5 लीटर पानी निकालते हो तो 5 लीटर दूध मिलाओगे, 10 लीटर पानी निकालते हो तो 10 लीटर दूध मिलाओगे।
के लीटर पानी निकालते हो तो के लीटर दूध मिलाओगे। तो मान लो कि के लीटर पानी निकाल कर के लीटर दूध मिला दिया गया, के लीटर पानी निकाल कर के लीटर दूध मिला दिया गया, जिससे अब इसका अनुपात 7:2 हो गया। क्या हो गया? 7:2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके के की वैल्यू निकाल लो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 का गुणा हो जाएगा 25 प्लस के में, फिर 7 का गुणा हो जाएगा 20 माइनस के में। तो गुणा करोगे आपका आएगा 50 प्लस 2 के, और गुणा करोगे 140 माइनस 7 के। ये 2 के तो पहले से ही ये माइनस में था, इधर आएगा प्लस में 7 के बराबर 140, और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और ये 2 के 7 के 9 के बराबर घटाओगे तो कितना 90 के बराबर 90/9 के बराबर 10 लीटर। यानी कितना लीटर पानी मिला के दूध मिला दिया जाए? क्योंकि 10 लीटर पानी निकाल कर उसके स्थान पर 10 लीटर दूध मिला दिया जाए तो उसका अनुपात 7:2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7:2। नोट करिए। हो गया भाई? तो अभी आपका मिश्रण समाप्त नहीं हुआ है ना? मिश्रण आपका अभी नहीं समाप्त हुआ है भाई। अभी मिश्रण 1 या 2 दिन और चलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं और सारा पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको मैं आपको कट करूँ, है ना? तो देखो, अगला जो क्वेश्चन मैं बोलूँगा, ध्यान से मेरी बात को सुनना। जो अगला मैं क्वेश्चन बोलूँगा वो होगा टाइप 4 का, लेकिन उसको आपको होमवर्क के लिए दूंगा। लगा लोगे तो अच्छी बात है, नहीं लगा पाओगे अगले दिन मैं इसको बता के फिर आगे बढ़ूंगा। तो आप अपनी कॉपी में टाइप 4 लिखिएगा, अपनी कॉपी में टाइप 4 लिखिएगा, और ब्रैकेट में लिखना है 2 अलग अलग मिश्रण को मिलाकर, 2 अलग अलग मिश्रण को मिलाकर, 2 अलग अलग मिश्रण को मिलाकर एक नया मिश्रण तैयार करना, एक नया मिश्रण तैयार करना। क्लियर? यह आपका टॉपिक हो गया, लेकिन जो क्वेश्चन मैं बोलूंगा वो आपका होमवर्क होगा। लगाने का प्रयास करिएगा, नहीं तो मैं बताऊंगा, आपको पता है कि मैं बताऊंगा, लेकिन कम से कम लगाने का तो प्रयास कर सकते हैं ना। इतना काम मेरे लिए कर लिया करें। लिखना, एक व्यापारी के पास, क्वेश्चन को अच्छे से नोट करना, एक व्यापारी के पास 2 प्रकार का मिश्रण है। एक व्यापारी के पास 2 प्रकार का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 7:3 और 2:3 है। एक व्यापारी के पास दूध और पानी का 2 प्रकार का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 7:3 और 2:3 है। आगे लिखना, व्यापारी दोनों प्रकार के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाए, व्यापारी दोनों प्रकार के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाए जिससे प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए। दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए। क्लियर? तो यह आपका होमवर्क हो गया। लेकिन एक बात मैं कहूँगा
कि जितने लोग पूरा वीडियो देखते हो, कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, पाप लगेगा, है ना। इतना मेहनत करता हूँ तो इतना तो काम मेरे लिए कर देना। लाइक कमेंट नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे तो बहुत बड़ा पाप लगेगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे मिलते हैं आपको अगली क्लास में। अभी आपका मिश्रण समाप्त नहीं हुआ है, आगे भी आपको एक या दो क्लास और मिलेगी मिश्रण की, तब जाके पूरा पूरा अच्छे से मिश्रण खत्म हो पाएगा। और मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर मैं इसको पढ़ा देता हूँ पूरा पूरा मिश्रण, आप किसी भी बुक का, चाहे मार्केट में जितनी भी टफ लेवल की बुक हैं, उठा लाना और क्वेश्चन को लगाने बैठ जाना। अगर नहीं लगे तो मुझसे मिलना। क्लियर है? जितना मैं कह रहा हूँ बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ, मार्केट से जो भी बुक उठा लाओ, क्योंकि मैं आपको ऐसा छोड़ूंगा ही नहीं कि आपका क्वेश्चन कोई फंसे। सारा क्वेश्चन बता देता हूँ, लगा लेना, फिर हमसे मिलना, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।